हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं हूं भारती और आज आप लोग के लिए लेकर आई हूं कहानी माफियाज रिवेंज का एपिसोड नंबर 20। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। ट्विंकल और अगस्त्य दोनों अपनी ही दुनिया में खोए अपने रोमांस में बिजी थे। कुल मिलाकर दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। सुबह ट्विंकल उठी तो वहीं हर बार की तरह अगस्त्य ने उसे अपनी शर्ट पहना दी। उसके पेट पर जेल लगाया हुआ और जहां हल्का सा भी निशान था वहां पर एंटीसेप्टिक लगा दिया गया था, पर वो रूम में नहीं था। ट्विंकल सीधा शावर लेने गई और शावर ऑन किया तो उसकी आंखें बंद कर वो खड़ी हो गई। पीछे से अगस्त्य ने उसके कंधे पर सर रख दिया। ट्विंकल ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा तो उसकी गर्दन बिल्कुल लाल थी। ट्विंकल को हल्की हंसी आ गई पर उसने दबा ली। अगस्त्य उसके कान में मदहोशी से कहता है, रिवेंज मैं ले रहा हूँ, पर खाने में मिर्ची तुम डालती हो, मेरे जख्मों पर नमक तुम लगाती हो, तुम रुलाती हो, यहाँ तक कि रात को तुम मुझे दर्द देती हो। मैं तो बिल्कुल आराम से प्यार करता हूँ, तुम्हारी सेफ्टी का ध्यान रखता हूँ। तुम देखो कितनी जोर से काट लिया। अब बोलो कौन किसे टॉर्चर करता है? ये सुनकर ट्विंकल कहती है, मैं तुम्हें भले ही बाहर के जख्म देती हूँ, पर तुम मेरी आत्मा को जख्म देते हो। ये सुनकर अगस्त्य कहता है, और जो जख्म मुझे मिले उसका क्या? ट्विंकल ये सुनकर गुस्से से कहती है, तो करो ना टॉर्चर, मुझे मारो पीटो प्लीज। अगस्त्य उसकी बाजू पकड़ते हुए कहता है, तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है, और आगे से खुद को मारने की बात की तो एक लगाऊंगा, समझी? ये सुनकर ट्विंकल कहती है, डोंट वरी, मार सकते हो, तुम्हारे एक थप्पड़ से मरूंगी तो नहीं। अगस्त्य गुस्से से उसे करीब खींचकर दीवार से सटा देता है और कहता है, ट्विंकल प्रोवोक मत करो प्लीज, वरना मुझसे कहीं वो ना हो जाए जो मैं नहीं करना चाहता, समझी तुम? ट्विंकल उसके साइड से निकलते हुए कहती है, आई डोंट केयर। अगस्त्य उसे वापस अपनी तरफ खींचते हुए गुस्से से कहता है, बट आई डू केयर बेबी। ट्विंकल गुस्से में उसे फिर से उसी जगह कस के पकड़ती है जहां पहले ही अगस्त्य को कल रात उसने काटा था, पर अगस्त्य के हाथ की पकड़ और टाइट हो गई और वो लगातार उसे गुस्से से घूरने लगा। ट्विंकल ने काफी देर ट्राई किया पर अगस्त्य टस से मस नहीं हुआ। अगस्त्य कभी ट्विंकल को मारने की बात हल्के में नहीं ले सकता था। ट्विंकल ने उसका घाव देखा जिसमें से हल्का खून आ रहा था, पर शावर के पानी की वजह से वो खून बह रहा था। अगस्त्य शर्टलेस था, वहीं ट्विंकल ने उसकी शर्ट पहनी थी जो एक कंधे से साइड थी, साइज बड़ा होने की वजह से। अगस्त्य की आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। ट्विंकल धीरे से उसकी गर्दन के पास सॉफ्टली किस करती है और फिर अपने हाथ उसकी बाहों में डाल देती है, पर अगस्त्य अब भी उसे गुस्से से घूर रहा था। ट्विंकल उसकी आंखों में देखती है तो हमारा हीरो कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे बाहों में लेकर उसका माथा चूम लेता है। दोनों जैसे एक दूसरे में डूब जाते हैं। अगस्त्य उसकी शर्ट के बटन खोलने शुरू करता है तो ट्विंकल उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, आज मुझे जाना है पापा से मिलने। ये सुनकर अगस्त्य कहता है, इतना कहकर वो शावर ऑफ कर देता है। दोनों शावर लेकर बाहर निकलते हैं। ट्विंकल ने तैयार होकर आज ब्लैक साड़ी पहनी थी और अगस्त्य उसे अपनी तरफ खींचकर उसे मंगलसूत्र पहनाता है और पीछे से उसकी गर्दन चूम लेता है, फिर सिंदूर लगाता है और उसके माथे को भी किस करता है। ट्विंकल हमेशा की तरह कोई रिएक्शन नहीं देती और चुपचाप अपना काम करती है। अगस्त्य स्माइल करता है और उसे गोद में उठाकर बाहर ले जाने लगता है। ये देखकर ट्विंकल कहती है, अरे छोड़ो, बाहर माँ भैया सोना सब है, क्या सोचेंगे? शर्म नहीं आती तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं आती क्या? हटो हटो, मुझे जाने दो। ये सुनकर अगस्त्य कहता है, मेरी बीवी, मैं तो पूरी दिन गोद में उठाकर चलूंगा, जिसे प्रॉब्लम हो आंखें बंद कर ले। वो उसे लेकर हॉल में जाता है। सब उन्हें देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं। सोना ये देखकर कहती है, वाह भाई क्या बात है, भाभी ने आखिर घर में भी अपनी सवारी ढूंढ ही ली। अगस्त्य ट्विंकल को नीचे उतारता है। ट्विंकल तो शर्म के मारे किसी से नजरें नहीं मिलाती और टेबल पर चुपचाप बैठ जाती है। प्रेम कहता है, भाई ये क्या हुआ गर्दन पर आपकी? अगस्त्य प्रेम को जवाब देते हुए कहता है,
वो ट्विंकल ने काट लिया जोर से रात को। ये सुनकर सब शॉक्ड हो गए और उसकी माँ मन में कहने लगी, पागल लड़का। ट्विंकल को बहुत शर्म और गुस्सा आ रहा था। अरे ये मजाक कर रहे हैं, वो तो इन्हें इन्फेक्शन हो गया था। वो बात बदलते हुए बोली। ट्विंकल एक बार फिर कहती है, अरे माँ मैं आपको सर्व करती हूँ। वो जानबूझकर अगस्त्य से दूर बैठती है। अगस्त्य ये देखकर हल्के गुस्से से कहता है, यहाँ आकर बैठो ना मेरे पास और मुझे भी सर्व करो। सभी हल्का मुस्कुरा रहे थे पर अगस्त्य को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ट्विंकल मन ही मन कहती है, क्या करूँ इस इंसान का मैं। क्या होने वाला है ट्विंकल और अगस्त्य की जिंदगी में? क्या ट्विंकल जान पाएगी सच? क्या अगस्त्य ने जो कहा वो सच है? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी माफियाज रिवेंज। थैंक यू।